पे शाहिद है कि वो दौर कौन सा था कि जब 1070 खतीब नमाज जुम्मा के खुतबों में भौंक भौंक के मेरे मौला को अपनी माँ के नापाक दूध की खयानत की गवाहियां देते थे। वो 1070 खतीब मर गए, जिक्र अली का आज भी जिंदा है। वो बाद से अपने कब्रों के जहन्नम में चले गए, लेकिन जिक्र तो अबू तालिब के बेटे का आज भी जिंदा है। मेरी समझ में नहीं आता ये खुद कुछ हमले करने वाले घरों में बैठ के ये फैसला क्यों नहीं करते। हुकूमतें कल भी हमारी थी, हुकूमतें आज भी हमारी हैं, लेकिन इश्क हुसैन का मियार कल भी बुलंद था, मोहब्बत हुसैन का मियार आज भी बुलंद है। सदियों से हुकूमत तुम्हारी, वजीर तुम्हारे, हुक्मरान तुम्हारे, मुअर्रख तुम्हारे, बादशाह तुम्हारी, दरबार तुम्हारे, राया तुम्हारी, तरीके लिखने वाले तुम्हारे, लेकिन तुम सदियों से इस बात पे तरीके इंसानियत शाहद है कि तुम्हारे तीर खत्म हो गए, मोहब्बत अली वालों के सीने खत्म नहीं हुए, तुम्हारे हमले खत्म हो गए, लेकिन अली वालों का सर नहीं झुका, क्योंकि जब तक अब्बास का अलम बुलंद है तब तक अब्बास के नौकरों का सर भी बुलंद है। अगर ये अलम नहीं झुक सकता उस वक्त तक सर हुसैनियों का नहीं झुक सकता। लेकिन तुम अपने घरों में बैठ के ये फैसला क्यों नहीं कर लेते कि हुकूमत कल भी तुम्हारी थी, हुकूमत आज भी तुम्हारी है। ये मोहब्बत अली वालों का इश्क क्यों खत्म नहीं होता। मैं फैसलाबाद की इस गैदरिंग और मजमे में तुम्हें यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा इश्क इसलिए खत्म नहीं होता कि तुम्हारा इमाम था, हमारा इमाम है। आवाज तेज करो। जी बिस्मिल्लाह। या तेज करनी है आवाज, स्लो नहीं करना। कहने से कोई रोके तो समझो शैतान की महफिल से कोई हमें अपनी जिंदगियों से प्यार नहीं, हमें हुसैन से प्यार है। मेरी सारी तकरीरें कुर्बान एक शेर पे जो हुसैनी भी है और मौत से भी डरता है, जो हुसैनी भी है और मौत से भी डरता है, वो तौहीन हुसैन इब्ने अली करता है। मरना तो हर किसी ने है, दौर मुश्किल आ गया है हुसैनियों। आजादारी खतरे में नहीं, आजादारी का वारस तो पर्दे में है। आजादारी खतरे में नहीं, आजादार खतरे में है। मातमे हुसैन खतरे में नहीं, हुसैन का मातमी खतरे में है। मैं बिला तफरी के मज़हब मिलत जहां तक मेरी आवाज आ रही है, तमाम शिया सुन्नी को मैं ये पैगाम पहुंचाना, 1400 साल से मुसलमान एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए। तू काफर, हम सच्चे। दूसरा फिरका कहता तू काफर, हम सच्चे। तू जन्नत में नहीं जाएगा, हम जन्नत में जाएंगे। कोई बंदा कहता नमाज हाथ के बांध के पढ़ना ठीक है, कोई कहता हाथ खोल के पढ़ना ठीक। जिसने नमाज हाथ बांध के पढ़ी उसने खुद नहीं पढ़ी, अपने इमाम के कहने पे पढ़ी। जो करीब बैठो मेरा साथ देना, अगर हमने नमाज हाथ खोल के पढ़ी हमने खुद नहीं पढ़ी, हमने अपने इमाम के कहने पे पढ़ी। जिसने रोजा 10 मिनट पहले तोड़ा, जो करीब बैठो थोड़ा साथ देना, उसने अपने इमाम के कहने पे खोला। हमने पूरे टाइम पे खोला, अपने इमाम के कहने पे खोला। जिसने नमाज इकट्ठी पढ़ी अपने इमाम के कहने पे, अलहदा अलहदा पढ़ी अपने इमाम के कहने पे, बिला तफरी के मज़हब व मिल्लत ये मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। 1400 साल से मुसलमान मौलवी लड़ रहे हैं, हमारा फिरका सच्चा है, हमारी नमाज सच्ची है, हमारे रोजे का टाइम बेहतर है। इस बात पे झगड़ा खत्म करो, अब बात इल्म की लेके आओ। दुनिया चांद के सीने पे कदम रख रही है, तेरा बच्चा इंटरनेट पे बैठा हुआ है और तू बहसें ये कर रहा है। तेरा मजहब सच्चा है, उसका मजहब सच्चा है। अब ये नहीं देखना नमाज किसकी ठीक है, अब ये नहीं देखना रोजा किसका ठीक है, अब ये नहीं देखना वक़्त किसका ठीक है, अब ये देखो इमाम किसका ठीक है। जिसका इमाम ठीक, फिर नमाज का वक़्त भी ठीक, फिर रोजे का वक़्त भी ठीक। जिंदगी कुर्बान करूं अपने उस बादशाह अली पे। कूफे का मिंबर था, मेरा वारिस मिंबर पे था। एक यहूदी मस्जिद में पहुंचा, उसने मस्जिद में आके कहा, ए अली मैं तेरे इल्म के किस्से सुन के आया हूं, मैंने तेरे इल्म के चर्चे बड़े सुने। ए अली मैंने सुना है कि तू बड़ी आसानी से मसलों के जवाब देता है। अली मैं भी आसमानी किताबों का आलम हूँ, मैं भी इल्म रखता हूँ,
मुझसे तू सवाल कर, मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता हूँ। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, तुझ जैसे जाहिल के मुंह लगना अली का बनता ही नहीं है। करीब बैठे हुए अली के नौकरों ने कहा, या अली, जब वो चैलेंज कर रहा है मौलिक से कबूल फरमाए। अली ने फरमाया, अच्छा तो मुझसे मुकाबला करना चाहता है? हाँ अली, मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता हूँ। जो नौजवान बैठो, मात में बैठो, सर उठाना। तरीक कहती है, मौला अली ने अपने हाथ की हथेली को उसकी जानब किया, खाली हाथ अली ने उसे दिखाया, हाथ को पीछे किया, मुट्ठी को बंद करके अली ने उसके सामने किया, आंखें बंद करके अली ने मुस्कुरा के फरमाया, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। जब कहना बता मेरी मुट्ठी में क्या है, इसने अपनी आंखें बंद की, आसमानी किताबों के इल्म के मुताबिक हिसाब लगाया, और हिसाब लगाने के बाद इसने बोल के कहा, ऐ अली, जब तूने हाथ को पीछे किया, तूने फलां पहाड़ी के दामन से फलां परिंदे के अंडे को उठाया, उस परिंदे का अंडा उसके हाथ में है। अब सब सहाबा की नजरें अली के हाथ में थी कि अली हाथ खोले और दिखाए अली के हाथ में क्या है। अली ने जब हाथ खोला तो उसी परिंदे का अंडा अली के हाथ में था। सहाबा ने देख के, सहाबा के चेहरों के रंग जर्द हुए। उस यहूदी ने मुस्कुरा के कहा, इतनी सी बातें बता के तू दुनिया में अली बन के बैठा हुआ है, इतनी बातें बता के तू अमीर अल मोमिनीन बन बैठा है। अब कहे अपने नौकरों से कि मुझे मौला माने, अब कहे अपने नौकरों से कि मुझे अमीर अल मोमिनीन माने। अभी सहाबा की नजरें अली की तरफ थी, या मेरे बादशाह अली ने मिंबर छोड़ दिया। उसके सामने आके अली ने उसके सीने पे हाथ रख के कहा, अच्छा तो जब घर से चला था ये इरादा लेके चला था कि मैं अली को हराने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह ने वो रूह पैदा ही नहीं की जो अली के सामने बोल सके। अली ने वही अंडा उसके हाथ में रख के कहा, अगर मुझसे मुकाबला करना है इसे वहीं रख के आ जहां से मैंने उठाया है। रख इसे वहीं पे जहां से मैंने उठाया। जब वारस ऐसा हो फिर मौत से डर कैसा। ये आज जायरीन पे हमला हुआ, उस दौर की तारीखें गवाह हैं कि जब ये कहा गया था जो कब्र हुसैन की जियारत के लिए जाएगा वो बाजू कटवाएगा। हुसैनियों बाजुओं के ढेर लग गए, जायर खत्म नहीं हुए। फिर ये शर्त रखी गई, जो जाएगा गर्दन कटवाएगा। एक काफिला आए, एक को पेश करे, वो गर्दन कटवाए, बाकी जाएं। जब सरहद पे हुकूमत वालों के सिपाही तलवारें लेके खड़े थे कि जो काफिला हुसैन की कब्र की जियारत के लिए आएगा एक कत्ल करवाएगा, बाकी जाएंगे, एक कत्ल करवाएगा, बाकी जाएंगे। इसके हुसैन की मेराज देखना कि सरहद पे मंजर ही तब्दील हो गए, कत्ल होने वाले ज्यादा हो गए, जियारत वाले थोड़े रह गए। हर कोई कहे मेरी गर्दन काटो इन्हें जाने दो, मेरा सर रख लो इन्हें जाने दो। आकर बनी उमैया के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के जवान होने वालों ने, जिनके जमीर बिके हुए थे, जिनकी जुबानें बिकी हुई थी, इन्होंने पूछ के कहा, तुम्हें मौत से डर क्यों नहीं आता? तुम गर्दनें क्यों कटवा रहे हो? इन्हें क्यों जाने दे रहे हो? जो गर्दनें कटवाने के लिए खड़े थे उन्होंने जुमला दे के हमारे अकीदे मजबूत कर दिए। उन्होंने कहा, इन्होंने जाके हुसैन की कब्र चूमनी है, हमने गर्दन दे के हुसैन के कदम चूमने। हम मौत से क्यों घबराएं जब मुर्शद अली हो। हुसैन ने करबला में इम्तिहान ही ऐसा दे दिया है। इश्क की मेराज बताई है हुसैन ने कि इश्क है क्या। जो अकीदे वाले बंदे बैठे हो, मुझे जुमले और सतर की कीमत देना। ये 14 ने बताया है कि अल्लाह क्या है। चलो मैं और आसान कर देता हूं, ये 14 वो आईने हैं जिनसे अल्लाह नजर आता है। चौदह ने बताया कि उसकी इबादत क्या है। 14 ने बताया कि उसकी इबादत क्या है। उसने बताया कि इनकी तज़ीम क्या है। मैं और आसान कर देता हूं, जो इन्होंने उसकी इबादत की उसे नमाज कहते हैं, जो उसने इनकी तज़ीम की उसे दरूद कहते हैं। 14 ने बताया नमाज क्या है, उसने बताया दरूद क्या है। 14 ने बताया इबादत क्या है, उसने बताया इनकी तज़ीम क्या है। वो तज़ीम सिखाता रहा, ये इबादत सिखाते रहे।
दुनिया इनके पास आई, इन्होंने कहा उसे झुको। दुनिया उसके पास गई, उसने कहा इन्हें झुको। ये इबादत सिखाते रहे, वो तज़ीम सिखाता रहा। जो बंदा अकीदे की मेराज लेके मेरे करीब आया है, मैं उनके ज़हनों को जुमला हदिया करना चाहता हूँ। एक तरफ तज़ीम आ गई, एक तरफ इबादत आ गई। एक दिन ये दोनों चीजें इकट्ठी हो गई, इधर से तज़ीम भी आ गई, इधर से इबादत भी आ गई। अब देखना था कि दर्जा इबादत का बड़ा है या दर्जा तज़ीम का बड़ा है। तज़ीम भी आ गई, इबादत भी आ गई, जो ज़हनी तौर पे करीब हो। जुमले की कीमत देना, नबी था सजदे में, पुश्त पे आया हुसैन, इबादत सजदे में, तज़ीम पुश्त पे। आखिरी बंदे तक जुमला कहना चाह रहा हूं। इबादत कह रही थी सर उठा, तज़ीम कह रही थी सर झुका। इबादत कह रही थी सर उठना चाहिए, तज़ीम कह रही थी सर झुकना चाहिए। इबादत पूरे जोबन में आई थी, तज़ीम अभी बचपन में थी। जो लफ्जों पे बोलने के आदी हो, इबादत पूरे जोबन में आई। कैसे? कायनात के नमाजियों में अफसल तरीन नमाजी रसूल, कायनात की मस्जिदों में अफसल तरीन मस्जिद मस्जिद नबवी, इबादतों में अफसल तरीन इबादत नमाज, नमाज का अफसल तरीन रुकन सजदा। इबादत पूरे जोबन में, तज़ीम अभी बचपन में। बचपन की तज़ीम ने इबादत की जवानी की आंखों में आंखें डाली, और तज़ीम ने बताया कि जब तक मैं इबादत में ना रहूं, इबादत इबादत नहीं। मैं हवाला दे दूं, नहजुल बलागा, जंगे नहरवान, सामने मुखालिफ लश्कर अली का। अली ने माल के अश्तर से कहा मालिक तलवार ले, इन पे हमला कर। अली के नौकर माल के अश्तर ने तलवार लिया, घोड़े के जीन पे मालिक आया। जब बिल्कुल दुश्मनाने अली के सामने मालिक के अस्तर पहुंचा, उन्होंने कुरान हाथों में लेकर पढ़ना शुरू किया। मालिक ने अपने घोड़े को पीछे किया, अली के करीब किया। अली ने फरमाया मालिक के अस्तर तूने हमला क्यों नहीं किया? मालिक कहता मौला मैं हमला कैसे करता, मैं हमला करने गया वो कुरान पढ़ रहे थे, मैं हमला करने गया वो कुरान पढ़ रहे थे। तरीकत अली बिजली किसी तेजी से घोड़े के जीन पे आए। अली ने अपनी जुल्फकार को हवा में लहराया, अली ने अपना घोड़ा मैदान में बढ़ाया। मालिक ने अपना घोड़ा अली के पीछे किया, अली के करीब जाकर या अली हमला मैं भी कर सकता था, या अली आप क्यों जा रहे हैं? अली ने फरमाया मालिक तूने हमला क्यों नहीं किया? मालिक ने कहा मौला वो कुरान पढ़े हैं। अली ने कहा कसम उस खुदा की जिसके कब्ज़ा कुदरत में अली की वलायत और इमामत है, कुरान इनके हलक में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है। भागते घोड़े के ज़ीन पे मालिक ने कहा मौला मुझे बता के जा, ऐसे कारी भी होते हैं जो पढ़े कुरान और कुरान हलक में अटक जाए। अली ने फरमाया मालिक तूने मेरे सरदार मोहम्मद की हदीस नहीं सुनी, अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर दिल में अली हुआ तो उतर जाएगा, वरना गले में फंस जाएगा। या रसूल, या रसूल, यार जिंदा जिंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हैदरिया जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत के इबादत करे वो टक्कर है, वो सजदा नहीं। अहले इल्म मेरे सामने तशरीफ फरमा है, मेरे शहर का नुमाइंदा मजमा अलीम और फ़हीम ज़हन मेरे सामने बैठ। एक लफ्ज़ होता है निज, एक होता है रिज। शमसी साहब रिज भी नापाक, निज भी नापाक।
जाओ जाके उलमाए लुगत से पूछो निज कौन सा नापाक है और रिज कौन सा नापाक है। निजस वो है जो पाक हो सकता है, रिज वो नापाक है जो पाक नहीं होता। इसलिए तो फरमाया कि अहले बैत से निज दूर नहीं, अहले बैत से जो भी दूर है वो रिज है। निज भी नापाक है, रिज भी नापाक है। जो अभी तक नहीं समझे मैं और आसान कर देता हूं। निजस उस नापाक को कहते हैं जिसे पानी भी पाक कर सकता है, जिसे सूरज की शुआ भी पाक कर सकती है, जिसे जमीन की रगड़ भी पाक कर सकती है। लेकिन रिज पे ना सूरज की शुआ का असर होता है, ना पानी की पाकीज़गी का असर होता है। निज पाक हो जाता है, रिज पाक नहीं होता। निज वो है जिसका ज़ाहिर नापाक हो, रिज वो है जिसकी रूह नापाक हो। मदीने की मस्जिद थी, कायनात का सच्चा रसूल मिंबर पे था, या एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह रिज कौन सा नापाक होता है? फरमाया रिज वो नापाक है जिसकी रूह नापाक होती है। फरमाया या रसूलल्लाह कपड़े को तो पानी पाक कर सकता है, कपड़े को तो सूरज की शुआ पाक कर सकती है, जूते को जमीन की रगड़ पाक कर देती है। या रसूलल्लाह ये रूह कैसे पाक होती है? मुझे अली के इज्जत की कसम, मदीने के मिंबर पे कायनात का सच्चा रसूल जो वही बोलता है, जो वही बोलती है, जो अल्लाह के हुक्म से बोलता है, उसने फरमाया कसम है उस खुदा की जिसने मुझे नबी बनाया, अली की मोहब्बत रूहों को पाक करते हैं। नापाक है उस बंदे की रूह जिसके अंदर अली नहीं। इम्तिहान दिया है हुसैन ने, जो आज करबला की जवारी की कीमत बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? हुसैन ने इम्तिहान दिया है इश्क का। इश्क में और मोहब्बत में फर्क है। मोहब्बत पहली क्लास का नाम है, इश्क आखिरी क्लास का नाम है। पहले मोहब्बत है, फिर मवद्दत है, फिर इश्क है। मोहब्बत में ऊंच नीच की गुंजाइश है। मवद्दत क्या है? मछली को पानी से मोहब्बत नहीं, मवद्दत वो इसके बगैर रह ही नहीं सकती। इसलिए रसूल ने कहा था मेरी अहले बैत से मवद्दत करो, तुम इनके बगैर रह ही ना सको, जहां भी बैठो बातें इनकी। मासूम ने फरमाया इतना अली अली किया करो कि दुनिया तुमसे तंग आ जाए कि इसे तो अली के सिवा आता ही कुछ नहीं है। एक है मोहब्बत, मेरा साथ देना, एक है मवद्दत, फिर इश्क। इश्क आखिरी डिग्री का नाम है। और आसान कर देता हूं, शरीयत में उससे मांगा जाता है। शरीयत वाले सजदे करते हैं तो लालच में, सजदा खत्म हुआ रिज्क दे, सजदा खत्म हुआ औलाद दे, इबादत खत्म हुई सेहत दे। शरीयत में उससे मांगा जाता है, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। इश्क में मांगने की गुंजाइश है ही नहीं। इश्क में ऐसे किया ही नहीं जा सकता। शरीयत में ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। इश्क में कानून बदल गया, ये भी ले। चलो जो अभी तक परेशान हो के मुझे देख रहे हैं, सोजी मेरे साथ कोई नहीं, कसीदा मेरा आज पढ़ने का मूड कोई नहीं, ठीक है जी, सादा सादा बातें। शरीयत वाले पाबंद हैं सूरज के, पहली पोप फूटे तो मुसल्ले पे आए, ऐसा है या नहीं है? शरीयत वाले पाबंद हैं सूरज के, गरूब हो मुसल्ले पे जाएं। इश्क में कानून बदल गया। शरीयत वाले उसे देखते हैं, वो इश्क वालों को देखता है। इजाजत दे तो तलू हो। बिलाल किसी मौलवी का नाम नहीं, बिलाल आशिक का नाम था। रोका उसे। शरीयत और इश्क में यह फर्क है। आज तक दुनिया को बताया ही नहीं गया कि शहादत हुसैन का राज क्या था। मौलवी ने यह कह के बच्चों को चुप करवा दिया, नमाज बचाने गए थे हुसैन। बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, नमाज
ही नहीं बचा गया, नमाज भी बचा गया। सिर्फ नमाज नहीं बचाई मेरे हुसैन, इतना छोटा मकसद नहीं था हुसैन का। नमाज मदीने में बैठ के बचा सकते थे। ये जो आया है करबला में, ये राज क्या है? अभी तक वो राज नस्लों को बताया ही नहीं गया। डॉक्टर इकबाल ने इस राज की एक झलक पढ़ी थी और उसने करबला की कहानी को ये कह के बंद कर दिया था कि बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़ा शबीर हो जाए। सिर्फ इकबाल ने एक राज पढ़ा था हुसैन की शहादत का और उसने बंद कर दिया करबला की कहानी को। नहीं, ये तो राज ही कोई कमाल है। मेरा शहर हसीयत मेरी मेजबान की, इजाजत है मैं उस राज की एक झलक पढ़ सकूं। आखिर राज क्या था मेरे मालिक हुसैन की शहादत का? यार आलम अरवाहीन में तमाम रूहें खड़ी थी। या जिस वक्त खालिक ने कहा था कोई है जो मुझसे इश्क करे, 1.25 लाख अंबिया के हाथ बुलंद हुए, करेंगे इश्क। फरमाया वादा या करो, अमल वहां देखूंगा। पहला नबी आदम दुनिया में आया, अल्लाह ने कहा इश्क करूंगा। अभी इश्क करने का सोच रहा था कि घर में बगावत फैल गई। बेटा नाफरमान निकला। आदम ने कहा अब इश्क क्या करना जब औलाद ही अच्छी ना निकले। कितना बोल रहे हो बड़ा है। नूह आया, बीवी और बेटा छोड़ के पहाड़ पे चले गए, इश्क खत्म। एक एक नबी की कहानी पढ़ूं, वक्त तवील है। इन तमाम नबियों से इब्राहिम वाहिद नबी था जो इश्क में बहुत आगे निकल आया, जिसने बहुत कुर्बानियां दी थी इश्क में। मेरे पास अब समझाने के लिए इससे बेहतर जुमला कोई नहीं, मैं सलीस करके ये जुमला दे रहा हूं। बहुत आगे आ गया था इब्राहिम, हर इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन एक पेपर में इब्राहिम की भी सपली थी। तो जो है मेरी बात की जानब या नहीं? कैसी सपली? हर इम्तिहान इब्राहिम इश्क करेगा, करूंगा। इब्राहिम मेरी मोहब्बत में माल कुर्बान करना पड़ेगा। फरमाया हसीयत इसकी क्या है? वतन छोड़ना पड़ेगा। कहा कीमत थोड़ी, बीवी बेटा उजाड़ बियावान में छोड़ देगा, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने कहा इतना इश्क? फरमाया बहुत इश्क, बहुत आगे आ गया। एक मंजिल पे आके आवाज़ खुदा इब्राहिम अब मैं इश्क की एक और झलक देखना चाहता हूं। मालिक हुक्म, इब्राहिम बेटे की गर्दन पे छुरी रख। इधर इब्राहिम ने आंखों में पट्टी बांधी, आवाज आई उठ जा, खलील है, आशिक नहीं। मेरे लिए इतना कुछ दिया, अब भी आशिक नहीं। इब्राहिम पट्टी क्यों बांधी? मेरे लिए बेटा जो था, फरमाया जब मेरी मोहब्बत में कोई और मोहब्बत आ जाए, मोहब्बत के साथ मोहब्बत जुड़ी क्यों? उठ जा, खलील हो गया, आशिक नहीं। अच्छा तो फिर आशिक क्या होता है? इंतजार कर 61 हिजरी का। राज सुनो जो मातमी बैठे हो, कभी इस अंदाज में भी हुसैन सुना करो। 61 हिजरी को आना, मैं तुझे बताऊंगा आशिक क्या है। एक एक नबी मैदान इश्क में आया, लेकिन चुप। अलामा नक्कन साहब कहा करते थे कि हर नबी ने इश्क का इम्तिहान दिया और हर नबी को एक मंजिल पे आके कहना पड़ा मेरे अल्लाह बस। हर मंजिल पे आके नबी रुक गया, मेरे अल्लाह बस। अयूब की बीवी एक बाल दिखाने का मुतालबा हुआ, मेरे अल्लाह बस। इब्राहिम बेटे गर्दन पे छुरी, मेरे अल्लाह बस। यकूब को खबर थी कि यूसुफ जिंदा है, रो पड़ा, बस। अलामा नक्कन कहते वाद है करबला में बतूल का बेटा हुसैन, अल्लाह को कहना पड़ा हुसैन बस। लेकिन हुसैन तैयार है। राज सुनो, मैं फजाइल के तराजू में रख के तुम्हें जुमला दूं। हुसैन ने कहा नहीं मेरा अल्लाह, मैं इश्क का इम्तिहान दूंगा। मैदान कारज़ार सुबह से लेकर शाम तक
लाशें उठा के मेरा बादशाह सर से लेके पांव तक खून में तर। इधर हुसैन के इश्क का इम्तिहान का वक्त आया, या अंबिया करबला के टीलों में उतरने शुरू हुए कि वादा है अल्लाह का कि मैं तुझे आशिक दिखाऊंगा। अब देखना है कि आशिक कैसा है। जो मार्फत वाले बंदे बैठो, तुम्हें हुसैन की मां का वास्ता, अंबिया करबला के टीलों पे आए। अब यहां पे आके मेरे दोस्त जाकिरीन एक जुमला पढ़ते हैं कि हुसैन ने कहा हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे। गलत, मदद जात की होती है, नुसरत मिशन की होती है। हुसैन ने जात की मदद नहीं मांगी, हुसैन ने मिशन के लिए बुलाया। जो मैं आसान कर देता हूं, मैं यहां पे ऐलान करूं मेरा घर बन रहा है, कोई बंदा मेरी इमदाद करो, जो तुम दोगे ये मेरी जात की मदद है। मैं कहूं ये इमाम बारगाह ज़ेरे तमीर है, अब दो। अब ये मेरी जात की मदद नहीं, अब मेरे मिशन की मदद है। मदद जात की उससे मांगी जाती है जिससे शर्मिंदगी ना हो। हमेशा बंदा अपने लिए उधार मांगेगा तो उसी से जिसके सामने हाथ फैलाते शर्मिंदगी ना हो। ऐसा हो सकता है कि बंदा मालिक हो और नौकर से मदद मांगे? नहीं हो सकता। फिर तू कैसे कहता कि हुसैन ने कायनात से मदद मांगी? हुसैन बादशाह है, कायनात नौकर है। अब आप मुझसे पूछे कि हुसैन ने कहा क्या था? हुसैन ने कहा था हल मिन नासिर यंसुरना, मैं दे रहा हूं इश्क का इम्तिहान। हुसैन की नजरें हमारी नजरों पे नहीं, हुसैन की नजरें थी 1.25 लाख अंबिया की नजरों पे। कोई है जो इश्क में हिस्सा डालना चाहे? कल को कोई ये ना कहे कि हुसैन तू हमें कहता तो हम भी उस इश्क की आग में आ जाते। हुसैन ने कहा आओ, मैं इम्तिहान मुकम्मल करने लगा हूं। अंबिया चुप। जुमला सुनो जो अकीदे वाले बंदे बैठे हो। तन्हा खड़ा है मेरा बादशाह हुसैन, करबला के टीलों पे अंबिया चुप खड़े। यह जख्मी बादशाह ने सर उठाया। इम्तिहान लेना तूने है, इसका इम्तिहान देना मैंने। अगर मेरा इम्तिहान लेना है तो जमीन पे आ। जाओ जाके उलमाए कराम से पूछो करबला को करबलाए मुअल्ला क्यों कहा जाता है? एक अर्श मुअल्ला है, एक करबला मुअल्ला है। मक्के में अल्लाह का अपना घर है, मक्का मुकर्रमा है, मुअल्ला नहीं। मदीने में उसका रसूल रहता है, मदीना मुनव्वरा है। नजफ में अली बादशाह आराम फरमा रहे हैं, नजफ अशरफ है, मशहद मुकद्दस है। एक अर्श मुअल्ला, एक करबला मुअल्ला। मुअल्ला उसे कहते हैं जहां अल्लाह हो। अगला जुमला कहूं अकीदे वाले मातमियों के लिए, ये नबी की मेराज थी कि वो वहां गया, ये हुसैन की मेराज है कि वो यहां आया। उतारा नूरे तौहीद को करबला के जंगल में मेरे बादशाह हुसैन ने। फरमाया करीब आके मेरा इश्क देख। अभी 1.25 लाख अंबिया की राज सुनो हुसैन की शहादत का। बस मैं वो राज पढ़ के गुफ्तगू खत्म करूं। 1.25 लाख अंबिया की नजरें हुसैन पे। क्या अब हुसैन क्या देगा? यक लख्त अबलीस करबला के टीले पे आ गया। जब अबलीस ने जमीन पे देखा कि आज वो यहां आया है। क्यों? नूरे तौहीद को करबला के टीलों पे देखा। अबलीस ने कहा आज वहदत के पर्दे को छोड़ के करबला के जंगल में क्यों उतरा? जुमला कोई बंदा भी ना बोले, मैं खराज लूंगा उस अपने मालिक से जो पर्दा गैबत में है।
मैं अपने मौला से इस जुमले की मेहनत की दाद लूंगा जो पर्दा गैबत में है कि मैं उसके जद का इश्क बयान कर रहा हूं। नूरे तौहीद को इब्लीस ने आवाज देके कहा, आज तू वहदत का पर्दा छोड़ के क्यों आ गया? या नूरे तौहीद से आवाज आई, इब्लीस जब मैंने तुझे अपनी बारगाह से निकाला था तो तूने कहा था कि मैं हदायत के रास्ते में बैठूंगा, मैं तेरी मखलूक को गुमराह करूंगा। तो मैंने तुझसे कहा था इब्लीस तू मेरा नाम नहीं मिटा सकता, तू मेरा नाम नहीं मिटा सकता। इसके भरोसे पे कहा था, हाय 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 हाय, इसके भरोसे पे कहा था। अब चाहे किसी बंदे को दुख लगे, मैं जुमला हदिया करना चाह रहा हूं। पूरी कायनात भरोसा करती है खुदा पे। जमीनें खरीदो अल्लाह के भरोसे पे, बेटों की शादियां करो अल्लाह के भरोसे पे, कारोबार शुरू करो अल्लाह के भरोसे पे। कायनात के भरोसे का नाम खुदा है, खुदा के भरोसे का नाम हुसैन है। हाय हाय हाय, इसके भरोसे पे, इसके भरोसे पे, बस सुनो, इसके भरोसे, राज सुनो हुसैन की शहादत का। इसके भरोसे पे कहा था, गरीब नहीं हुसैन, देख मेरे बादशाह की बादशाहत। इसके भरोसे पे कहा था। इब्लीस ने कहा, अच्छा ये है वो हीरा जिसे तूने छुपा के रखा हुआ था। इसने इसके बाप को मुकम्मल करना है। हाँ, इसने क्या कुछ दिया? इसने आवाज़ तौहीद आई, छोड़ा ही क्या है। सुबह से लेकर शाम तक इसने कोई चीज प्यारी की नहीं, सोचा ही नहीं कि मैं अल्लाह के इश्क में दूं या ना दूं, सोचा ही नहीं। इब्लीस ने कहा, अब फरमाया, अब ये मुझे सजदा करने लगा है। राज सुनो, जो सैयद बैठे हो, फकीर लोग बैठे हो, मैं उनसे दुआ लेना चाहता हूं। राज सुनो हुसैन की शहादत का, मेरे बादशाह की बादशाह देखना। अच्छा, अब ये क्या करेगा? सजदा। कैसे? गरम रेत पे लहू के साथ वजू करके, बेटों की लाशों के दरमियान। कहने लगा, फिर ऐसे सजदा ना दिखा, फिर इश्क दिखाना है तो मुझे पूरा दिखा। आवाज़ तौहीद आई, इब्लीस क्या देखना चाहता है? अब फरमाया, मैं देखना चाहता हूं तेरे इश्क की मेराज क्या है। तू है खालिक, सूरज है तेरी मखलूक, हुक्म कर बहसीयत खालिक सूरज को कि पूरी कायनात से अपनी तमाजत को लपेटे, अकेले हुसैन के जिस्म पे डाले। फिर मैं देखूंगा ये सजदा कैसे करेगा। जाओ जाके उलमा इस्लाम के सरों पे कुरान रख के पूछो कि 10 मुहर्रम को पूरी कायनात में तारीकी क्यों थी, अंधेरा क्यों था पूरी कायनात। सूरज ने पूरी कायनात से अपनी गर्मी को लपेटा, सवा नेज़े पे सूरज आ गया। सूरज ने अपनी पूरी तमाजत जख्मी हुसैन के जिस्म पे डाली। करबला के टीले पे खड़े नबियों ने आदम की आंखों पे हाथ आ गए। इब्राहिम ने कांपना शुरू कर दिया, नबी के घुटने करबला की रेत पे आ गए। अंबिया की आवाज आई, हुसैन इश्क पूरा कर दे, हुसैन इश्क पूरा कर दे, हुसैन सजदा कर दे, हुसैन सजदा कर दे, हुसैन सजदा कर दे। इधर इब्लीस ने अपनी कुव्वतों को इशारा किया। 9 लाख तीर कमानों पे आया, 9 लाख तीर कमानों पे आया। सूरज सवा नेज़े पे आ गया। हुसैन सजदा ना करे, हुसैन सजदा ना करे। या मेरे बादशाह ने नादे अली पढ़ के अंगड़ाई ली, पूरे जिस्म से खून के फवारे निकले। हुसैन ने करबला की रेत पे घुटने टेके, इधर से 9 लाख तीर आया। हुसैन ने इनकी सोचों पे कदम रखा, इधर हुसैन ने सर सजदे पे रखा, रखेगा सुबहान रब्बे यलाला। इधर हुसैन की तस्बीह गूंजी, या नबिया की आवाज आई, मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन। या इब्लीस ने करबला का टीला छोड़ा। राज सुनो, इब्लीस ने करबला का टीला छोड़ा। आवाज़े कुदरत आई, अब कहां जा रहा है? इब्लीस ने कहा, तेरी रब्बूबियत की कसम, अगर तूने ये आदम दिखाया होता मैं कभी सजदे से इनकार न करता। ये आदमियत की मेराज है। ऐसे भी आशिक होते, यूं भी तेरी बारगाह में सजदे होते। या अभी कायनात के रसूल ने रेत से घुटने उठाए नहीं थे,
हर नबी नबी के पास आया, कायनात का सरदार मुबारक हो, तेरे बेटे ने दीन बचा लिया, तेरे लाल ने हमारी नबुव्वतों को बचा लिया। हर कोई मोहम्मद को मुबारक दे रहा था। या बकिए वाली उजड़ी माँ करबला की रेत पे चली, रोती रोती हुसैन के करीब आई, रो के कहती अगर तेरा इम्तिहान मुकम्मल हो गया मैं चादर का साया कर दूं। ओ मेरा जख्मी लाल, अगर तू राजी हो गया साया कर दूं। अभी मां की चादर का साया आया था, या सजदे से मेरे बादशाह नमाजी हुसैन की आवाज आई, अम्मा चादर हटा, मैं जानू मेरा मालिक जाने। अब वो जो फर्श पे आया था, जब अर्श पे गया अपना सब कुछ हुसैन को दे गए। अब किसी बंदे के कलेजे पे छुरी चले तो चले, मेरा अकीदा है राज़क अब हुसैन। अब कायनात का मालिक हुसैन है, इसने बचाया है उसकी तौहीद को। इधर हुसैन का इश्क का इम्तिहान खत्म हुआ, ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया। 19 रमजान को मेरे जख्मी इमाम अली ने औलाद को इकट्ठा किया था, करके कहा था जो बाप छोड़ दे वो बच्चों पे वाजिब होता है। मेरी दो चीजें मेरी औलाद अधूरी रही हैं, एक मेरा खुतबा एक बंदे ने मुकम्मल नहीं होने दिया, एक मेरा 19 वाला सजदा मुकम्मल नहीं हुआ। हर औलाद खड़ी थी, या इधर से ज़ैनब चली, इधर से करबला का गरीब चला, दोनों के हाथ बाप के जख्मी सर पे आए। फरमाया बाबा वादा करते हैं, सजदा जाने हुसैन जाने, खुतबा जाने तेरी ज़ैनब। जो सैयद बैठे हो मुझे माफ कर देना, कायनात में हर मस्तूर के चेहरे का पर्दा है, ऐसा है या नहीं? चेहरे का पर्दा। बहुत पर्दे वाला घर हो, किसी बच्ची का चेहरा भी किसी अजनबी ने ना देखा हो, दरवाजे पे कोई मर्द आए, घर में कोई मर्द ना हो, बाहर कोई पूछे कि मैंने साहिब खाना को मिलना है, बीबी बाहर ना आए, अंदर से आवाज दे के बताए कि वो घर नहीं, उस बीबी की आवाज उस गैर मर्द के कान में आई। औरतों के चेहरों का पर्दा है, आवाज का नहीं। दुख होगा उस मुझे बंदे पे जो हुसैनी भी हर जुमले को बर्दाश्त करे। ले आओ मिंबर पे अलमे अब्बास, कुरान से बड़ी कसम कोई नहीं होती, अलमे अब्बास से बड़ी जमानत कोई नहीं होती। मैं कुरान की कसम देता हूँ, अलमे अब्बास की जमानत देता हूँ। कायनात की मस्तूरात में वाहद है ज़ैनब जिसका आवाज का भी पर्दा था। बीबी की आवाज भी कभी किसी गैर ने नहीं सुनी, इसलिए जब शाम के बाजार में खुतबा दिया फिर अपना लहजा नहीं था, फिर बाबे का लहजा ज़ैनब के लहजे पे पर्दा बन के आ गया। जो शाम में बोली तो बाबे के लहजे में। आज तुम्हारी मदरसे आबाद है, कितने मोमिनीन बैठे हो, कितने खुशकिस्मत हो। तुम घर से रोने के लिए चले, किसी ने पूछा नहीं कि क्यों जा रहे। कैद खाने में था मेरा चौथा बादशाह, या एक सिपाही ने आधी रात को आके कहा इब्न अल हुसैन तुझे हमारे हाकिम ने दरबार में बुलाया। मैं इंतहाई अदब से मुसीबत पढ़ने का आती हूँ। सजाद मौला की आवाज़ आई, कमीने पेशियों का कोई टाइम होता है, तुम्हारा जब जी चाहता है हमें दरबार में बुला लेते हो। सजाद ने अपनी जेवर संभाले, अजरे रिसालत के जेवर संभाले। मेरा चौथा बादशाह जिंदान से निकल के कमीने के दरबार में पहुंचा। ये कमीना शराब के नशे में मस्त था। वो हुसैनियों मातमियों, तुम्हें हुसैन की इज्जत का वास्ता, तुम्हें ज़ैनब की चादर की कसम, ज़िंदगी में कभी शराब ना पीना। इस शराब ने सैयदों का नुकसान बड़ा किया है। ये कमीना शराब के नशे में मस्त था। या मेरा चौथा बादशाह आके खड़ा हुआ, ये कमीना देख कहता इब्न अल हुसैन तेरा बाबा जंग जीत गया, मैं हार गया। तेरा बाबा फाते, मैं मफ्तू, मैं तेरी कैदें आज़ाद करता हूँ। सजाद ने कहा कैदें आज़ाद करेगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। जुमला इंतहाई अदब से सुनना। कमीना देखता तू अपने वतन वापस चले जा। सजाद ने कहा कौन सा वतन। कमीना देखने लगा मदीना मोहम्मद का। सजाद रो कहता मुझे बता मदीना को रहने के काबिल रहा।
कौन सा मदीना? जहां कभी अकबर होता था, जहां कभी अब्बास होता था। और कमीने, तूने मेरा वतन में छोड़ा क्या है? इसने कहा मैं कैद आज़ाद करता हूं। क्यों? इसलिए आज़ाद करता हूं, जब से मैंने तेरे बाबे को कत्ल करवाया मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं आधी आधी रात को तड़प के उठता हूं। मुझे डर है कि कहीं मेरे ऊपर शाम में अजाब ना आ जाए। तेरी कैद आज़ाद। सजाद ने कहा फैसला मैंने नहीं, मैं बेटा हो के वारस नहीं, वो बहन हो के वारस है। फैसला वो करेगी जिसने तेरी शाम की गलियों में मेरे बाबे की गुर्बत को मनवाया है, जिसने शाम के बाजारों की दीवारों में लिखा है कि हुसैन बागी नहीं, हुसैन नमाजी था। फैसला वो बीबी करेगी। चला जिंदान में, रेत के मुसल्ले पे सर सजदे में था अली की बेटी का। माँ के पाँव की तलियां चूम के कहता है अम्मा यजीद कहते आज़ाद कर रहा है। तड़प के उठी मेरी आलिया बीबी, बेटे के गले में बाहें डाल के कहती पूछ इस कमीने से कोई और शाम है तो ज़ैनब हाजिर है। अल्लामा मजलसी ने लिखा बहारुल अनवार के कि बीबी ने कहा इससे पूछ शाम की औरतों के पत्थर खत्म हो गए। मैं शाम में हूं, मैं जाऊंगी नहीं जब तक मैं मनवाऊं ना कि मेरा हुसैन नवाजी था। सजाद इससे कह अगर कैद आज़ाद करनी है तो मेरी मां कहती है मेरी शर्तें हैं। इसके बाप से शर्तें मनवाई थी मेरे भाई हसन ने, आज मैं हसन बन के शर्तें मनवाऊंगी। अगर ये कैद आज़ाद करता तो मेरी शर्तें, पहली शर्त 3 ऊंट दे, दूसरी शर्त जसलम का बेटा बशीर मुहारी दे, तीसरी शर्त शाम में एक मकान खाली करवाए। अम्मा मकान क्यों खाली करवाना है? ज़ैनब कहती 2 साल इसने दुनिया को बताया हुसैन कौन था, एक दिन मुझे दे मैं बताऊं मेरा हुसैन कौन था। मेरी सब भाइयों की मारी गई, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया। बस जुमला सुनना, हो गई कैद आज़ाद। 3 ऊंट जिंदान के दरवाजे पे पाए। जो शहर शहर मातम करते हो हुसैन का मुझसे बोल के पूछो, जब आई थी तब भी ऊंट 3 ही थे। 57 ऊंट लेके आई थी, 3 ऊंट। बीबियां ऊंटों पे सवार हुई, सजाद के हाथ में ऊंटों की महार आई। बीबी की आवाज आई सजाद। जी अम्मा। सजाद मदीने जा रहे अम्मा। सजाद अगर हो सके एक लम्हे के लिए उसकी कब्र पे जा जो सफरों में मेरे साथ। सजाद कोई बेटा परदेश में अकेला छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी छोड़ के जा रही। सजाद एक दफा मुझे सकीना की कब्र पे ले जा, जो बेटियों वाले बैठे हैं। 3 ऊंट भी सकीना की कब्र पे आए। सबसे पहले बीबी सकीना आलिया की कब्र पे मेरा मौला बादशाह सजाद आए। मेरे मौला सजाद बीबी सकीना की कब्र पे गिरे, रो के कहते सकीना भाई बन के नहीं इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूँ। सकीना तूने हम सैयदों पे बड़े एहसान किए, तुझे पीने के लिए पानी मिलता तू नहीं पीती थी, मेरी कड़ियों पे डाल के कहती तेरी कड़ियाँ तप गई हैं, तू बीमार है। सकीना मेरे पाँव चूमने के बहाने मेरे पाँव से कांटे खींच खींच के रो रो के कहती थी तू कोई पत्थरों में चलने के लायक था। सकीना तू रोज मेरे जानू पे सर रख के पूछती थी सजाद हर कोई घरों को वापस जाता है, हमने कभी मदीने नहीं जाना। सकीना अगर हो सके तो कब्र से आ मैं तुझे वापस मदीने ले जाऊं। बीबी ज़ैनब ऊंट से उतरी, सजाद को बीबी ज़ैनब ने बीबी सकीना की कब्र से उठाया। बीबी ज़ैनब बीबी सकीना की कब्र पे गिरी। बीबी कलसूम ने आके बीबी ज़ैनब को उठाया। अब जो नौकर बैठे हो अलमों वाले अब्बास के, जिनकी छतों पे अलम है मेरे मुर्शद अब्बास का, सबसे आखिर में आई अब्बास की जोजा फजल की माँ कांपती हुई आके खड़ी हो गई। ज़ैनब ने कहा फजल की माँ आ सकीना से विदा कर। रो कहती बीबी हो सैयदादी हो तुम सकीना की कब्र छोड़ो, मैंने तन्हाई में सकीना से कोई बात करनी है। हर बीबी ने सकीना की कब्र छोड़ी। यह शाम की धरती में जलजला आया। सज्जाद ने मुड़ के देखा, मैं सैयदों से माफी मांग के जुमला कह रहा हूँ। सज्जाद ने मुड़ के देखा, फजल की माँ अब्बास की जोजा ने अपने बुरके के नीचे से अब्बास मौला का कटा हुआ सर निकाला, सकीना के कब्र के कदमों पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई। रो कहती बीबी नौकर माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, बीबी फुरात पे सो गया, बीबी नौकर को माफ कर दे, बीबी गुलाम
को माफ कर दे। या बीबी की कब्र पे ज़लज़ला आया, आवाज आई अम्मा सर उठा, मैं राजी, मेरा करबला का गरीब राजी, मेरी बकिए वाली माँ राजी। अल्लाह अल्लाह। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर बुलंद आवाज़ से।